हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के नेक्स्ट लेक्चर का, मींस दूसरे लेक्चर का। पहले लेक्चर में आपने बायोट-सावर्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट देखा फर्स्ट लेक्चर में कि बायोट-सावर्ट्स लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था। थंब रूल देखा, पाम रूल देखा, किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे। एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट का रिलेशन देखा। अब दूसरे लेक्चर में हम एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। बायोट-सावर्ट्स लॉ के बिहाफ पर जो दो एप्लीकेशन बनाए गए हैं उसको किस तरह से डिराइव करेंगे और उस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा केवल होगा एक पहले एप्लीकेशन का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या कहीं पे इसको ऐसे बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ए थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक वायर है जो करंट कैरी कर रहा है। मींस एक वायर हमने लिया, एक वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और इस वायर से ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस जैसे आर लिया करते थे, यहां पे हमने ए लिया। ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पूरे वायर का। तो इस वायर से ये जो इसका एंड है, इस एंड को हमने मिला दिया और इस एंड को भी मिला दिया। चलिए, ये पॉइंट पी है, यहां पे भी कुछ नाम दे देते हैं, ओ पॉइंट बोल देते हैं। अब देखिए, ओ से पी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल ए। अब क्या करना है, पूरे लेंथ का एक साथ डेरिवेशन किया नहीं जाता, आपको पता है कि स्मॉल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हर बार की तरह यहां भी स्मॉल कंसीडर करेंगे, मींस एक स्मॉल डिस्टेंस। एक्चुअली ये पॉइंट में होती है, बहुत ही छोटी होती है, लेकिन डेरिवेशन में दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। तो ये जिसकी लेंथ क्या होती है, डीएल, सबको पता है। जिसको नहीं पता वो पहला लेक्चर जरूर देखे। ये डीएल, और इस पॉइंट का एक एंड बोल दिया ए और दूसरा एंड हमने बोल दिया बी। अब देखो, अगर एक पॉइंट है, इस तरह से एक पॉइंट है, यहां से इसकी डिस्टेंस बतानी हो तो जो डिस्टेंस आपकी ये होगी वही डिस्टेंस तो ये भी होगी, सेम डिस्टेंस होगी। मींस यहां से हमने इसको मिलाया, ये पी पॉइंट को मिला दिया, इस डिस्टेंस को क्या नाम देंगे, आर। यहां से इसको मिलाया, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर। सेम होगी। क्यों सेम होगी? ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, तो ये डिस्टेंस को हमने आर बोल दिया। अच्छा, आर बोल दिया। अब इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, यह एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने बोल दिया फाई। और देखिए, ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, ये पूरा एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये जो एंड आ रहा है ये लाइन, यहां पर एंगल हमने फाई 1 कंसीडर किया। और यहां का जो नीचे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो एंगल बन रहा है इसको हमने फाई 2 बोल दिया। एंगल का कॉन्सेप्ट और लाइन का पूरा डायग्राम को बहुत बखूबी समझने की कोशिश करें। ये आर डिस्टेंस, ये एंगल फाई। देख रहे हो कि यहां बीच में भी कुछ एंगल छोटा सा बन रहा है, इस एंगल को हम डी फाई लेके चलेंगे। स्मॉल एंगल है तो स्मॉल लेंथ डीएल, तो ये स्मॉल एंगल डी फाई। तो समझ में, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी था, डायग्राम जिस तरह से ड्रॉ किया। अब आइए अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका एप्लीकेशन है, बायोट-सावर्ट्स लॉ का। तो अप्लाई वही करना होता है कि अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। अगर हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को अप्लाई करें तो फार्मूला क्या होता है भाई, कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल लेंथ जो ली जाती है डीएल, यहां से देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा ये लेंथ आर है, इसके बीच में एंगल जो बनेगा वो थीटा। आर और डीएल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अभी उसका भी यूज आएगा, कैसे आएगा देखेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फार्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ो। अब आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये एंगल थीटा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस ए वाले पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये परपेंडिकुलर लाइन मतलब यहां 90 डिग्री बने, ए बी, इसको सी पॉइंट नाम दे दो। तो स्टार्ट वहीं से होगा, एक एक पार्ट लेके मैं आपको पूरा डिरेक्शन बताऊंगा, जो स्टेप बाय स्टेप होगा। 3 स्टेप में जाएगा। किस तरह से? फर्स्ट स्टेप क्या है कि फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, एबीसी जो ट्राइंगल है उसको अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, थीटा एंगल कहां पे बन रहा है, बी पॉइंट पे, ये थीटा एंगल है।
ये पॉइंट दे दो बी। 90 डिग्री कहां बन रहा है, सी पॉइंट पे, और ये बाकी हो गया ए। तो देखिए आपको डेरिवेशन में क्या लाना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट ओ से लेके पी तक इतनी डिस्टेंस पर क्या होगी, टोटल पूरी लेंथ के लिए क्या होगी, ये डेरिवेशन का पार्ट है। तो फ्रॉम ट्रायंगल पहला स्टेप लिया, इस छोटे से पार्ट को हमने यहां ड्रॉ कर लिया। फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर एसी डिवाइड बाई एबी की लेंथ कितनी है, एबी की लेंथ क्या है, डीएल डिवाइड बाई डीएल। या इंप्लाइज दैट एसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा। अब इस डीएल साइन थीटा को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, जो करते जाएंगे उसको पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे, एसी की जो वैल्यू आई डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल साइन थीटा की जगह क्या आ गया, एसी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां से आगे बढ़े अगर आप इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हुए, अब देखिए एसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एसी भी तो वेरिएबल है। तो इस एसी के कैलकुलेशन के लिए, एसी के कैलकुलेशन के लिए ट्रायंगल लेंगे आप, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी सी। ए पी सी मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ए सी पी इसकी बात कर रहे हैं। एंगल क्या है, डी फाई, बहुत ही स्मॉल एंगल है। साइन अगर साइन थीटा हो, साइन फाई होता, साइन फाई इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बहुत स्मॉल एंगल है, इसीलिए यहां ट्रिग्नोमेट्री का कोई रेशियो नहीं। फार्मूला अप्लाई करो आप, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, क्योंकि ये आर्क की तरह है, ये बहुत स्मॉल पॉइंट था। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट पे देखो अगर आप, पॉइंट है तो इसका मतलब ये आर्क बनता है ना साइड में, तो ये आर्क की तरह बिहेव करेगा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो एंगल क्या है, एंगल आपका है डी फाई, डी फाई इज इक्वल टू आर्क क्या है, ये आर्क की तरह है, आर क्या है, ए सी डिवाइड बाई रेडियस क्या है, आर, आर रेडियस है। तो डी फाई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई आर हो गया। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम, देखिए आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, AC डिवाइड बाई आर मिल चुका है। इस AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC यही लिख दे रहा हूं, AC इज इक्वल टू आर इंटू डी फाई लिख सकते हैं। AC की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में दिख रही है, तो AC की जगह हम क्या लिखेंगे, आर इंटू डी फाई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है ताकि आपको इजी लगे। AC इज इक्वल टू आर इंटू डी फाई, तो इसमें सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो dB इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जा रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू AC की वैल्यू R इंटू डी फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 1 बाई आर इंटू डी फाई। 1 बाई आर क्यों लिख रहा हूं अभी समझाता हूं। देखो यहां आर से एक आर कैंसिल हुआ, नीचे एक ही आर बचा है, तो 1 बाई आर यहां बोल सकते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 1 बाई आर डी फाई, इसको थर्ड इक्वेशन मान के चलें, थर्ड इक्वेशन। अब देखिए अभी ए के फॉर्म में आया नहीं है, कहीं ए नहीं दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करना है, अब 1 बाई आर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किस तरह से, ए की वैल्यू आए तो यूज करें आप फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ए मिले, ओ पी ए, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी ए की अगर बात करो, ओ पी ए की बात करो, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी ए की बात करें तो ओ पी ए, सॉरी पी पी ओ ए, ए हो गया। और ये ओपी की वैल्यू क्या है, ए है, और एपी की वैल्यू क्या है, आर है, और पी पॉइंट पे एंगल क्या है, फाई। देखिए इस ट्रायंगल का रोल, तो इस ट्रायंगल से अगर ए में और आर में रिलेशन बनाना है तो ए मतलब बेस, आर मतलब हाइपोटेनियस, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से अगर 1 बाई आर को छोड़ दो तो ए नीचे चला आएगा, तो कॉस फाई
डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1/r लिख सकते हैं, आया ना ए। अब 1/r की जगह देखो, 1/r की जगह cos phi बाई ए पुट करेंगे, ठीक, cos phi बाई ए पुट करेंगे, पुट करें तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में चले आप। थर्ड इक्वेशन ये रहा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 1/r डी फाई। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वैल्यू मिल जाएगी आपको dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, अच्छा आई 1/r की जगह क्या आएगा cos phi बाई ए इंटू डी फाई। देखा, ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें अगर तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा इस इक्वेशन को अब क्या कर सकते हैं, cos phi इंटू डी फाई है। अब इसको इस इक्वेशन को, इक्वेशन का नाम दे दो 4, दिख रहा है, यस। तो यहां पर इसको अगर अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक हमें वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है, आपको इंटीग्रेशन करना मैग्नेटिक फील्ड का पूरी लेंथ का। इसका मतलब φ1 और φ2 पूरे एंगल को लेना है। इसका मतलब cos phi जो वेरी करेगा φ2 से लेके φ1 तक करेगा। तो देखिए इंटीग्रेट इट अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई ए। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos phi इंटू डी फाई, और फाई की जो वैल्यू हो वो वेरी कहां से कर रही है। अब एक चीज यहां ध्यान देना, ये देखो ये φ2 है, φ2 को इसका मतलब -φ2 से लेकर के φ1 तक। -φ2 क्यों लिया, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पर देख रहे हो, ये ओरिजिन लाइन अगर है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके नीचे है, तो इसको हम -φ2 और इसको +φ2 ले रहे हैं। तो ये -φ2 से φ1 तक वेरी कर रही है, तो cos phi इंटू डी फाई हो गया। अब इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। अब देखो b के फॉर्म में आएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। cos phi का क्या होता है, sin phi होता है, sin phi, sin phi लिमिट क्या है, -φ2 से +φ1, दिख रहा है आपको, यस, -φ2 से +φ1। अब ये वैल्यू रखनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए भी है, आई डिवाइड बाई ए भी है, sin phi -φ2 से +φ1 तक है। तो देखो ये फार्मूला यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। चलो लिमिट रखते हैं। सबसे पहले फाई की जगह क्या आएगा, sin phi1 माइनस sin -φ2। तो यहां से देखो फार्मूला बन गया आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए sin phi1 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस sin phi1। ये स्ट्रेट लाइन के लिए आपका डेरिवेशन हो गया। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए sin phi1 प्लस sin phi2। इसको नोट करें समझते हुए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए। इसके केसेस पे ध्यान दें, इस फार्मूले के केसेस पे अगर ध्यान दें आप, फार्मूला आपका क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए sin phi1 प्लस sin phi2। फार्मूला ये है। इस फार्मूले के बिहाफ पर जो केस बनेंगे, जो न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे, उस पर ध्यान दें। 3 केस हैं कि सबसे पहला केस की फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ये हो गया कि जिससे इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसको समझो, और P पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कहीं भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो पॉइंट P जो है ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और यहां नीचे भी इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है तो ये भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब अगर φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इस केस में होता है, तो आपका फार्मूला देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, या इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए
1 + 1 implies that b is equal to mu naught upon 4 pi I by a into 2. 2 से 4 कैंसिल करो तो b is equal to mu naught upon 2 pi I by a. b is equal to mu naught upon 2 pi I by a किसके लिए हो जाएगा? जब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर क्वेश्चन में लिख देगा। अगर लिख दिया फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर करंट इज ये, वो जो भी करंट फ्लो करेगी, जो भी आपको डिस्टेंस गिवन होगा, तो सीधे सीधे इस फार्मूले का यूज आप करेंगे। तो इसको नोट करें। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या बनता है? सेमी इनफाइनाइट अगर है दूसरा केस, अगर केस सेकंड की बात करें, फॉर यहां पे सेकंड केस फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब उसका जो डायग्राम है वो देखिए क्या होता है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया, ये चाहे नीचे से एक मिटा दो चाहे ऊपर से मिटा दो, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अब यहां पर एक एंगल क्या हो गया? 0 हो गया, और दूसरा एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। मान लिया कि ऊपर वाला φ 1 था तो φ 1 को हमने क्या लिख लिया? 0, एंड φ 2 क्या हो गया? 90। उल्टा भी हो सकता है, φ 1 90 हो सकता है, φ 2 0 हो सकता है। तो इस केस में क्या आएगा? इस केस में देखिए क्या चीजें चेंज हो रही हैं। म्यू नॉट 1/4 पाई आई बाई ए इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 + 1। इसका मतलब इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए हो जाएगा। ये किसके लिए आप लगाएंगे? जब क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलिए, ये 2 पॉइंट हुए, 2 फार्मूले अलग अलग हो गए। तो फार्मूला सीधे कैसे अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फार्मूले के देख रहे हो कितने सारे फॉर्म हैं, कितने सारे रूप हैं। और थर्ड केस बड़ा इंपॉर्टेंट, थर्ड केस में क्या बताया गया, क्या जानना जरूरी है? थर्ड केस में ये है, ये बोल दिया गया फॉर एक्सियल पोजीशन, केस थर्ड, फॉर एक्सियल पोजीशन। फॉर एक्सियल पोजीशन को समझो डायग्राम से। फॉर एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा? ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, पी पॉइंट यहां ना होकर के इसी पॉइंट पर है, यहां है। अब बताओ, पी पॉइंट यहीं पे है, या बोल दो कि ये यहां पर डॉट करके यहां कह रहा है, वायर यहीं तक दिखा रहा है लेकिन कह रहा है इस पॉइंट पे फाइंड करो। एक्सियल पर है ना, एक्सियल पर है ना, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और बना नहीं है, लेकिन एक्सियल पर है ना, कहीं भी एक्सियल पर पी पॉइंट ले लो, कहीं भी एक्सियल पर पी पॉइंट ले लो, कहीं भी एक्सियल पर हमने पी पॉइंट ले लिया तो एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B इज इक्वल टू 0। याद रखो, बड़ा काम आने वाला है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए 0। ओके, कैसे 0? कैसे 0? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, एक्सियल पे होगा तो एंगल 0, साइन 0 + साइन 0। अब ये मत कह देना कि a 0 हो गया, a 0 करोगे तो b इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहां पर एंगल के भी आप पर, तो यहां b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 0 + 0 0, 0 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0। हैंड्स प्रूफ्ड। तो 3 केस, ये तीनों केस न्यूमेरिकल में किस तरह से अप्लाई होते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। थंब रूल, पाम रूल दोनों दिमाग में रखो, क्योंकि डायरेक्शन के बिहाफ पर इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलो एक चीज और जान लो, 1 मार्क्स में कभी कभी पूछा जा सकता है, केस 4 करके लिख लेना। केस 4 करके क्या? ग्राफ। इसका जो ग्राफ है वो किस पर डिपेंड करता है? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, A पर डिपेंड करता है, मतलब उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये अगर ऐसा बनता है तो B और A में जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। नाम भी याद रखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला नहीं बोलना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वैल्यू b की जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे a की वैल्यू इंक्रीज हो रही है b की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सिंपल सा, कई बार पढ़ चुके हो।
आइए अब इसके एक न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डायरेक्शन के साथ। जैसे मान लो यहां डायग्राम बनाते हैं, एक वायर हो गया, फर्स्ट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है 30 एम्पीयर की, सेकेंड वायर उतनी डिस्टेंस पर, सेकेंड वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है 20 एम्पीयर की, थर्ड वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पीयर की। ये तीन वायर हैं जिसमें करंट हमें दिया हुआ 30 एम्पीयर, 20 एम्पीयर एंड 10 एम्पीयर, और दो पॉइंट हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, मिड पॉइंट पे। ये डिस्टेंस आपकी 2D है और ये भी डिस्टेंस 2D है। वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद उसका रेशियो बताना है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले तो इसके डायरेक्शन की बात कर लें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लें। अगर हम P पॉइंट को दिमाग में रखते हैं, P पॉइंट को, तो P पॉइंट के अकॉर्डिंग P पॉइंट पे अगर फाइंड करना है, देखो अलग से एक डायग्राम बना दे रहा हूं, डायग्राम इसके डायरेक्शन के लिए P पॉइंट पे फाइंड करने की बात है। करंट का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन है। अब ये अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो पाम रूल से कर लो जल्दी से। पाम रूल से थंब का डायरेक्शन, थंब जो है करंट का डायरेक्शन हो गया, P पॉइंट पे फाइंड करना, मतलब इस वाली लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इनवर्ड बन रही है, इनवर्ड। पाम मेरा नीचे आ रहा है, पाम नीचे आ रहा है। जिसको नहीं पता वो फर्स्ट लेक्चर देखे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। चलिए इसी पॉइंट पर फाइंड करना है इस वाले वायर में, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। अब पॉइंट इधर आ गया तो इधर फिंगर रहेगी, तो पाम आप देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी पॉइंट पर फाइंड करना है इस वाले वायर से, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, थंब ऊपर रहेगा, तो देख रहे हो यहां भी आ रहा है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां इनवर्ट हो गया और इन दोनों में आउटवर्ड हो गया। कब? जब P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और हम लेके चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जहां इनवर्ड होगी उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे और जहां पर आउटवर्ड होगी उसको नेगेटिव बोलेंगे। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं, बट ये लेके चलो, एनसीईआरटी भी यही कहता है। तो जहां पर इनवर्ड डायरेक्शन वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पॉजिटिव और जहां आउटवर्ड वहां नेगेटिव। देखिए पहला कैलकुलेशन, Q पॉइंट पर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। एक इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है, इसका B2 है, इसका B3 है। ठीक, तो B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, B1 माइनस B2 माइनस B3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। ये इनवर्ड है, पॉजिटिव हो गया, बाकी दोनों नेगेटिव हो गए। अब आइए वैल्यू रख देते हैं। B1 का मतलब क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस 2D है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इसको बोल दो, ये करंट I1 लिख लेते हैं एक बार, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई ये डिस्टेंस A1, ये डिस्टेंस A2, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I3 बाई A3। I1, I2, I3 ये तीनों आपको गिवन है। A1, A2, A3 को हम डिसाइड करते हैं, देखो कैसे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सब में कॉमन आ रहा है। I1 की वैल्यू 30, A1 क्या होगा, A1 मतलब इस वाली लाइन से P पॉइंट की पोजीशन क्या है, ये 2D है, तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आइए
माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन हो चुका है। I2 की वैल्यू 20 डिवाइड बाई A2 क्या होगा, A2 मतलब इस पोजीशन से, इस वाली लाइन से P की पोजीशन फिर क्या होगी, वही D, क्योंकि टोटल क्या है 2D है, तो हाफ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन हो चुका, I3 कितना 10 डिवाइड बाई A3, A3 मतलब इस वाली लाइन से P की पोजीशन क्या है, ये पूरा कितना है 2D और ये हाफ तो D, तो 2D प्लस D कितना हो गया 3D। बस फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहां पे वैल्यू निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एलसीएम क्या हो जाएगा 3D, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई 90, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई 60 माइनस 10, सॉल्व कर ले, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 90 माइनस 70 20 डिवाइड बाई 3D। चलिए ये हमने कहां पे फाइंड किया, P पे फाइंड किया, तो इसको हम BP नाम दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, केवल फाइंड करना होता P पॉइंट पर तो इस तरह से निकाल सकते थे। अब आइए Q की बारी आ गई। Q के लिए क्या चेंज होगा, ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। Q के लिए चेंज क्या होगा वो चीज आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक, कैसे चेंज होगा उसको समझो। 2D ये डिस्टेंस दिया। अब देखो Q पॉइंट पर फाइंड करना है, Q पॉइंट पर फाइंड करना है, और Q पॉइंट है यहां, तो Q पॉइंट पर फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल d है, करंट इसमें फ्लो कर रही है, इसमें फ्लो कर रही है, करंट तो चेंज होगी नहीं, करंट जैसे फ्लो कर रही थी वैसे फ्लो कर रही है। तो इस Q पॉइंट पर फाइंड करना है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, इसको ओपन करो तो इसका मतलब ये आउटवर्ड हो जा रहा है, इस पॉइंट पर आउटवर्ड। अब अगर आप देखें Q पॉइंट पर फाइंड करना है इस वायर की वजह से, इसका मतलब अब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और फाइंड करना है Q पे, तो देख रहे हो इनवर्ड, तो यहां भी क्या हो गया Q पॉइंट पर फिर फाइंड करना है आपको इस वाले वायर से, इस वाले वायर से जो डिस्टेंस बनेगी, तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड और Q पॉइंट उधर है तो इनवर्ड। आ गए, देख रहे हो डायरेक्शन वहां से चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन के बिहाफ पर अब क्या करना है, फिर ये आपका B1, ये B2 और ये B3। तो मैग्नेटिक फील्ड एट Q पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो इसको BQ इज इक्वल टू लिखेंगे B1 प्लस है, B2 भी प्लस है, माइनस B3। अब वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू B1 की वैल्यू वही म्यू नॉट अपॉन, अच्छा B1 की जो पोजीशन है यहां से अब देखो चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, B1 की पोजीशन Q से कितनी हो जाएगी 2D प्लस T, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I1 कितना 30 डिवाइड बाई, अब यहां पर ये D नहीं रहा, यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझने हैं। इस लाइन की पोजीशन Q से कितनी 2D प्लस D 3D माइनस B2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन है, तो यहां 20 I बाई A2, तो I 20 है, और इसमें इसकी पोजीशन यहां से कितनी है D माइनस 10 डिवाइड बाई, इसकी पोजीशन यहां से कितनी है D। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एलसीएम फिर क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, और ये तो 30 रहा, ओ सॉरी ये प्लस रहेगा, 30 रहा प्लस 3 2 जा कितना 6, 60 हो गया माइनस 30 हो गया, एलसीएम ले लिया। अब यहां से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं 30 कैंसिल, 60 डिवाइड बाई 3D। ये किसकी वैल्यू हो गई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q। अब आपको क्या करना है BQ और BP और BQ का रेशियो फाइंड करना है, तो BP डिवाइड बाई BQ इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करो तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 20 डिवाइड बाई 3D डिवाइड बाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 60 डिवाइड बाई 3D, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 3D 0 0 2 3 जा, तो BP डिवाइड बाई BQ का जो रेशियो आया 1:3।
ये आंसर हो गया। तो ये तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। इस बार क्या है कि एक वायर है, ये वायर कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसमें करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन। ये वायर इस बार वायर इस तरह से नहीं है, इस वायर ऐसे सीधे रखा हुआ है, तो जिसमें करंट फ्लो होके आ रही है किधर, बाहर की तरफ। और यहां से डी डिस्टेंस पर एक दूसरा वायर है, वो भी इसी तरीके से रखा हुआ है, सेम ऐसे रखा हुआ है, लेकिन इसमें करंट के डायरेक्शन को इनवर्ड बता दिया। इसमें करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, ध्यान से समझना। तो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसके बीच में एक पॉइंट है P, मिड पॉइंट नहीं बोला गया, एक कोई पॉइंट बोल दिया गया कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट P है जिस पर आपको फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लिया ना, करंट का डायरेक्शन इसमें आउटवर्ड, इसमें करंट का डायरेक्शन इनवर्ड। तो देखो अगर हम P पॉइंट को पहले कंसीडर करें कि ए, यहां से पहला पार्ट करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, और यहां से इसको x डिस्टेंस मान लो, P पॉइंट x डिस्टेंस पर है। अगर ये डिस्टेंस हमने x कंसीडर कर ली तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। टोटल डिस्टेंस d है, ये x हो गई तो ये d माइनस एक्स हो गई। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम B1 की बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा उसकी बात करें, तो सबसे पहले देखो सेम डायरेक्शन होगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एक ऐड होगा एक सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेम डायरेक्शन आएगा तो देखेंगे। सबसे पहले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करो। यहां देखो करंट का डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से, करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है करंट, देखो ऐसे रहेगा, और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है करंट का डायरेक्शन बाहर, जिस पॉइंट पे फाइंड करना उधर फिंगर ले जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अपवर्ड में आ रहा है। ठीक, आइए इसको समझ लो। दूसरा पॉइंट P यहां पे है, और यहां से d माइनस एक्स डिस्टेंस पर करंट यहां पे फ्लो हो रही है, वायर है सीधे रखा हुआ है। अब यहां पर राइट हैंड पाम रूल अप्लाई, करंट का डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड में, करंट का डायरेक्शन है इनवर्ड, तो हमने थंब को इनवर्ड किया, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उधर देखो, फिर पाम किधर आया, अपवर्ड। इसका मतलब यहां पर भी करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर आ गया, B2 भी क्या आ गया, अपवर्ड। अब दोनों सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू सीधे B1 प्लस B2। तो कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्शन के बिहाफ पर एक क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे क्या लिखेंगे, B म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I, सेम करंट I फ्लो कर रही थी, I1 I2 होता तो I1 लिख देते, I फ्लो कर रही तो I लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइड बाई जिस पॉइंट पे फाइंड करना वहां से डिस्टेंस कितनी, x, प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी, d माइनस एक्स। तो b इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I 1 बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई d माइनस एक्स, तो एक तरह से कॉन्सेप्ट भी था, इसके भी आप पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन इसी के कॉन्सेप्ट पर मैं बताऊं तो देखो कैसे। अब एक बार सेम ऐसे ही है कुछ कि एक वायर है जिसमें करंट क्या है, आउटवर्ड, एक वायर यहां से d डिस्टेंस पर, यहां से इसमें करंट क्या है, करंट के डायरेक्शन को ये बता रहा है। अब यहां से अगर इन दोनों वायर से इतनी, यहां इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, इसमें भी क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है दोनों वायर की वजह से। ये डिस्टेंस d है, I से इसकी डिस्टेंस को अगर हम कंसीडर कर लें x, सबसे पहले
सबसे पहले ये जानना जरूरी है B1 और B2 का कॉन्सेप्ट। देखो अगर हमें P की ये डिस्टेंस यहां से करंट I फ्लो कर रही है, ये x डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई d प्लस एक्स। अब B1 और B2 ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसकी बात करेंगे। तो देखो जहां डिस्टेंस कम होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, ये भी दिमाग में रखो। मैग्नेटिक फील्ड की कहां पे ज्यादा होगी, इसके लिए या इसके लिए, x डिस्टेंस के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि P पॉइंट के पास है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ये दूर है, जो जैसे बताया था मैंने, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब P पॉइंट से डिस्टेंस, अब यहां पर करंट का डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड। जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है करंट का डायरेक्ट थंब बाहर की तरफ, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। तो B1 इज इक्वल टू यहां पे डाउन, यहां लिख सकते हैं इसको डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। और ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके बिहाफ पर भी कंसीडर कर सकते हो आप कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। दो अगर है तो इसमें कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, डायरेक्शन के बिहाफ पर जो है फिर आप फाइंड कर सकते हो। B1 डाउनवर्ड में हो गया। अच्छा अब इसकी बात करो, यहां से P पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस हो गई क्रॉस वाले की, इसको बोला गया d प्लस एक्स। ये d प्लस एक्स है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो देखो, अब देखो इनवर्ड है करंट इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड P पे पॉइंट करना है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड P पे पॉइंट करना है। ओ माय गॉड, ये तो चेंज हो गया, B2 क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया। अब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कौन, किसकी B की वैल्यू ज्यादा आएगी, B1 या B2, B1 ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इसकी कम है। फार्मूले में क्या होता है, डिवाइड बाई एक्स। फिर ये अगर ज्यादा है तो B कम हो जाएगा, तो ये कम है तो ये ज्यादा होगा। यहाँ d प्लस एक्स है, यहाँ केवल x है, तो B इज इक्वल टू नेट फाइंड करोगे तो B1 को पॉजिटिव और B2 को नेगेटिव ले लेंगे। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सब में कॉमन होगा। इसमें करंट I थी, I डिवाइड बाई एक्स माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइड बाई d प्लस एक्स। तो B इज इक्वल टू फार्मूला क्या कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, 2 पाई I 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई d प्लस एक्स। तो आपको कब कैसे क्या अप्लाई करना है ये डायरेक्शन बताता है। तो देख रहे हैं दो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ। आइए नोट करें इसको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, टाइप चेंज करते हैं क्वेश्चन का। टाइप क्या है क्वेश्चन का कि एक वायर है, इस वायर के मिड पॉइंट से याद रखना मैं बोल रहा हूं क्या, मिड पॉइंट से 3a डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस, a नहीं इस बार, 3a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और ये डिस्टेंस 4a है, 3a पॉइंट है P। ये डिस्टेंस 4a दिया हुआ है मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस भी 4a दिया हुआ है मिड पॉइंट से। तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताएं और उसका डायरेक्शन बताइए। इसको मिला दो, इसको मिला दो। अब देखो भाई सबसे बड़ी बात, अगर ये 4a है ये भी 4a है, मिड पॉइंट से है, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। सेम एंगल होगा कि नहीं होगा, सेम डिस्टेंस है तो ये एंगल सेम हो जाएगा उसके सामने। क्वेश्चन क्या था कि आपको फाइंड करना है P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये सेम एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत जरूरी है। 4a सेम है तो ये 3a है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लो O है, ये P है, ये A है, ये B है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है P पॉइंट पर। सीधा सा फार्मूला अप्लाई कर दें अगर, B इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, मेन फार्मूला जो sin phi 1 प्लस sin phi 2 था, मेन फार्मूला वो अप्लाई कर रहे हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, ये डिस्टेंस सेम बोल दी गई है, इसीलिए ये एंगल सेम हो गया है। तो B इज इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइड बाई ए की वैल्यू यहां पे क्या है, इसको क्या लिखेंगे 3a। ये चीज ध्यान देना, 3a है ना ये डिस्टेंस इस बार, तो sin phi प्लस sin
फाई, दोनों सेम है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 12 पाई I बाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, तो 2 साइन फाई, 2 से कैंसिल करो तो 6 आएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 6 पाई I बाई ए इंटू साइन फाई। क्या साइन फाई का कैलकुलेशन किया जा सकता है? यस, बिल्कुल। साइन फाई के लिए हमें क्या चाहिए? साइन फाई, ये ट्रायंगल देख लो, चाहिए ट्रायंगल देख लो। तो ये बेस इसका 3a है और ये परपेंडिकुलर इसका 4a है। अगर ये 3a है और ये 4a है तो AP क्या निकल सकता है? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम PA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है? रूट ऑफ 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। तो PA इज इक्वल टू रूट ऑफ 25a स्क्वायर मीन्स PA इज इक्वल टू 5a। आ गया? अब निकाल लो, क्या निकाल ले? साइन फाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ गई? 5a। तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 4a डिवाइड बाई 5a, a से a कैंसिल, तो साइन फाई इज इक्वल टू 4/5। तो B इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है इस इक्वेशन में? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 6 पाई I बाई ए इंटू 4/5। तो 4 से अगर कैंसिल करो 3 टाइम्स, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 15, 5 इंटू 3, 15 पाई इंटू 2I बाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके लिए। तो क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से अप्लाई करना है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप बता रहा हूं। तो ठीक है, इसको नोट करें, समझें ध्यान से क्या था। देखिए क्वेश्चन लिया दूसरे टाइप का, स्क्वायर का। स्क्वायर, यहां इसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है विथ डायरेक्शन। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, इस डायग्राम को थोड़ा सा रीअरेंज करें, कैसे बनेगा डायग्राम? इस डायग्राम को कुछ ऐसा, स्क्वायर है, ठीक, ये पॉइंट P है। अगर यहां से इसको मिलाओ, यहां से इसको मिला दो, ये डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस 2a है, ये मिड पॉइंट की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात अगर ये ऐसे देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये एंगल कितना पूरा है? 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 45, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45। हो गया कॉन्सेप्ट सिंपल। φ1 और φ2 दोनों क्या है? 45 एंड 45 है। तो ये जो पॉइंट A D C B आपको दिख रहा है, एक का फाइंड करो, बाकी सभी साइड में तो ऐसे बनेगा, इधर भी तो ऐसे बनेगा, इधर भी ऐसे बनेगा। इसका फाइंड करेंगे तो भी आएगा, फिर इसका फाइंड करेंगे तो भी आएगा, इसका एक फाइंड करें, 4 का मल्टीप्लाई कर दे आंसर। एक फाइंड कैसे करेंगे ये देखिए। तो फार्मूला क्या होता है अपना? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मेन फार्मूला 4 पाई I बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसमें करंट I फ्लो कर रही है, देखो I करंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट कितनी है? I डिवाइड बाई ए डिस्टेंस, इस P पॉइंट फाइंड करना, डिस्टेंस कितनी है? A। टोटल 2a है, तो ये मिड पॉइंट से कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी, ठीक है। इनटू साइन फाई 1 मतलब साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए 1/√2 प्लस 1/√2। चलो वैल्यू पुट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2। ये वैल्यू हो गई, अगर कैंसिल करो √2 से तो √2 आएगा। तो B इज इक्वल टू आपको मिल गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2I डिवाइड बाई ए, √2I डिवाइड बाई ए। अब ये तो हो गया एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड
टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे देख लो, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर इनवर्ड, तो इनवर्ड सिंबल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी सभी की वजह से, तो B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी टी टोटल, B इज इक्वल टू 4P, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रूट 2 आई डिवाइड बाई ए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन पाई रूट 2 आई डिवाइड बाई ए। ये रहा कॉन्सेप्ट है। आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना, न्यूमेरिकली क्या मिल सकता है कि इसमें 20 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, ये पॉइंट, ये स्क्वायर जो है 4 मीटर का है, तो 4 मीटर होगा तो उसकी वैल्यू, उसके बिहाफ पर ये ए की वैल्यू आ जाएगी, आई करंट जो फ्लो वैल्यू रखो और सीधे आंसर आ जाएगा। तो आपका जो वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर रहे न्यूमेरिकली, तो बहुत स्ट्रांग रहेगा। चलिए एक और टाइप ले लेते हैं, लास्ट टाइप, लास्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके मिड पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ए बी सी, करंट फ्लो हो रही है आई 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 आई, करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस गिवन है 2a 2a 2a, पी पॉइंट पे हमें बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबसे पहली बात, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, सब हो जाएंगे। चलिए एंगल का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट पर है पॉइंट पी, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इसकी वैल्यू को a डैश मान लो। अभी हमें पता ही नहीं है ना, हमें तो ये गिवन है, साइड में गिवन है, ये डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हमने a डैश कंसीडर कर लिया। अब इस अगर मिड पॉइंट है तो इसको, इसके मिड पॉइंट से इसको मिलाओगे, मिड पॉइंट से, तो ये एंगल 60 था, तो ये कितना हो गया 30। देखो ये एंगल भी क्या हो गया 30, ठीक। अब ये मिड पॉइंट, ये लाइन परपेंडिकुलर ज्वाइन है, ये पूरा पूरा 2a था, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई a हो गई, ए भी क्या हो गई a हो गई, ठीक है। अच्छा ए बी एंड सी, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखो, पी पॉइंट पे फाइंड करना था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, 60 डिग्री था, 60, इसको हमने परपेंडिकुलर ऐसे मिला दिया, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसको हमने a डैश अभी माना हुआ है, अभी फाइंड नहीं किया है, क्या होगा a के फॉर्म में क्या होगा अभी हमें पता ही नहीं है, a डैश मान लिया है, चलो x मान लो, x मान लिया। और ये एंगल 30 कैसे हुआ, क्योंकि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट से जा रहा है, तो टोटल 60 था, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो जहां पे हमें फाइंड करना होता है, याद करो जिस पॉइंट में फाइंड करना होता था, अपना जो फार्मूला होता है, यहां होता है ना φ1, यहां होता है φ2, तो यहां पे एंगल अगर मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, तो हम sin φ1 प्लस sin φ2 की वैल्यू तो बता सकते हैं सीधे सीधे। लेकिन ये एंगल है, ये एंगल 30, ये एंगल 30 है, ये 90 है, 90 है, अगर ये 90 है और ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, मिल गया, ये 60 हो जाएगा, ये भी एंगल 60 हो जाएगा, चलिए मिल गया एंगल हमें 60 हो जाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये x फाइंड करना है, तो अगर हम tan 30 अप्लाई करें, x तो चाहिए, tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब x डिवाइड बाई बेस क्या a, तो x tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हमें मिल गई a/√3, कोई बुराई नहीं है। चलिए इतना काम हो गया। अब ये एंगल, ये x मिल गया और ये एंगल क्या मिल गया 60, φ1 और φ2 क्या मिल गए 60। अरे इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, अगर यहां से परपेंडिकुलर, ये 90 हो गया, ये कह रहा है कि 30 है, ये 90 है तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये भी 90 है, ये कह रहा है 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो φ1 φ2 दोनों क्या हो गए 60 हो गए। तो देखो x की वैल्यू भी हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर ली, मतलब ये वाली वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, फार्मूले में यही तो होता है,
तो फार्मूला अप्लाई करें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो मेन कॉन्सेप्ट वही था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है x एंड साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी है a बाई रूट 3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, रूट 3 ये वाला रूट 3 तो ऊपर जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रूट 3 आई डिवाइड बाई ए रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रूट 3 आई डिवाइड बाई ए, और ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, मतलब b हमें मिल गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3 इंटू 3 3 आई डिवाइड बाई ए। ठीक, ये यहां से मिल गया, यहां से मिला, तो इसका मतलब यहां से भी जब फाइंड करोगे ये वाला दूसरा और ये तीसरा, इसका मतलब क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एट इट्स मिड पॉइंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी कर लें, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 आई डिवाइड बाई ए। तो ये फार्मूला हो गया जिसके ब्याह पर अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका बता सकते हैं। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको मिले वो करते रहिए, जितने कॉन्सेप्ट आपने को बताया मैंने वो आपको आप प्यार से वीडियो को पॉज करके नोट करें। इस कॉन्सेप्ट से, इस पर बेस्ड, इस फार्मूले पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, अगर आपको सारे समझ में आ गए तो। ओके, थैंक यू।